दोस्तों नमस्कार, मैं ओम प्रकाश यादव। आप देख रहे हैं सूरत दीपोत्सव न्यूज। आज की जैसा आज गरीब पिछड़ों और दलितों के मसीहा कहे जाने वाले माननीय नेताजी, जिसे धरती पुत्र के नाम से जाना जाता है, पूर्व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री और अति पिछड़ों, गरीबों का, अति पिछड़ों का, मतलब किसानों का, जिसका भी कहें, जितना भी उनकी प्रशंसा कहें उतना भी प्रशंसा कम है। ऐसे माननीय नेताजी हैं जिनका नाम माननीय श्री मुलायम सिंह नेताजी ऐसे हैं जो रक्षा मंत्री रहते हुए आज तक कोई ऐसा रक्षा मंत्री नहीं आया भारत देश में जो दूसरों की धरती पर युद्ध करने की घोषणा करी। साइड में रहे। माननीय नेताजी जब हमारे देश के रक्षा मंत्री थे तो उस समय जब दुश्मन देश हमला करना चाहा तो नेताजी ने कहा अगर ये युद्ध करना चाहता है तो भारत की धरती पे नहीं होगी बल्कि उसकी धरती पे होगी। नेताजी की ऐसी ललकार से हमारे जो भारतीय जवान हैं, भारत की सेना है, उसका हौसला बुलंद हो गया। दूसरी बात आपको बताना चाहूँगा, नेताजी के एक महत्वपूर्ण ऐसे फैसले हैं जिसका आज भारत के मिलिट्री विभाग हो, चाहे वायु सेना हो, किसी भी सेना में आज बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। हम आपको बताना चाहेंगे इसके पहले जहाँ तक अपनी सूचना है कि जो भारतीय जवान शहीद होते थे उनके पार्थिव शरीर को नहीं लाया जाता था, लेकिन नेताजी ने एक ऐसा आदेश दिया कि उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा और उनके घर तक बहुत सम्मानपूर्वक पहुंचाया जाएगा। आज उस फैसले का बहुत ही बढ़िया से संचालन किया जा रहा है। नेताजी का ये फैसला आज उन माताओं को, उन विधवाओं को, उन बच्चों को अपने पिता से मुलाकात करा देते हैं। मतलब हमारा कहने का ये तात्पर्य है, जैसे सेना पर जो सेना में गए हुए भारतीय जवान हैं, आज अगर कहीं भी शहीद होते हैं तो उनका पार्थिव शरीर बड़े सम्मान के साथ उनके घर पर पहुंचाया जाता है। हम उस सम्मान का, नेताजी के फैसले का स्वागत करते हैं। गरीब, अति पिछड़ों, किसानों के मसीहा, हमारे माननीय धरती पुत्र के नाम से जाने जाने वाले माननीय श्री मुलायम सिंह यादव का आज पुण्यतिथि है, आज प्रथम पुण्यतिथि है। इसी पर हमारे यादव समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं। हम उनके बात करेंगे और उनकी जुबानी सुनाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यादव समाज के साथ अन्य लोग भी आए हुए हैं। हम उनकी बात सुनाएंगे, आज यहाँ पे क्यों आए हैं, आज उनके बारे में जो जानकारी है हम उनसे बात करेंगे। आपका नाम भैया? गुलाब शंकर यादव। आज आप यहाँ पे आए हैं, आज गरीब अति पिछड़ों के मसीहा कहे जाने वाले माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव का आज प्रथम पुण्यतिथि है। आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? परम आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने ओबीसी समाज, गरीबों के मसीहा तो थे ही, और जो काम उन्होंने करके गया आज तक कोई किया नहीं। वो गरीबों के लिए हमेशा सोचते रहते थे, कोई भी जावे कोई काम लेके करते थे। रक्षा मंत्री जिस समय थे उस समय बहुत बढ़िया बढ़िया काम, सराहनीय काम किए थे। सैनिकों को युद्ध में अगर मारे, मुलायम सिंह यादव जी ने उस समय शिक्षा मंत्री जब थे, अपने रक्षा मंत्री, उस समय से मुलायम जी ने ऐसा कायदा लाया, संसद में पारित कराया और उनके पार्थिव शरीर को उनके घर तक आज भी भेजा जाता है। ये ऐतिहासिक काम माननीय मुलायम सिंह जी ने किया है और ये अमर रहेगा, उनका नाम अमर रहेगा। वाले भाई जो गरीब, पिछड़े, अति पिछड़ों के मसीहा कहे जाते थे माननीय नेताजी, जो आज भारतवर्ष में पहले एक ऐसे नेता हैं, पहले दूसरे नेताजी थे सुभाष चंद्र बोस, जिनको नेताजी के नाम की उपाधि दी गई थी, और दूसरे नेता हैं मुलायम सिंह यादव, जिनको नेता की उपाधि दी गई। आप उस विषय पे क्या कहेंगे? उस लायक थे जो माननीय जैसे सुभाष चंद्र बोस ने देश के आज़ादी के समय अपना जान का आहुति चढ़ा के उन्होंने शहीद हो गए, लेकिन देश के लिए लड़े। ऐसे अपने आदरणीय मुलायम सिंह जी यादव पिछड़ी जात के लिए हमेशा लड़ते रहे और काफी इन्होंने पिछड़ी जातियों का हित का काम किया है, इसलिए नेता के नाम से नहीं।
देखिएगा यहाँ पे और दूसरे समाज से आए हुए हैं और हमारे यदुवंशी एकता चैरिटेबल ट्रस्ट के और पदाधिकारी भी यहाँ पे हैं और हमारे यादव समाज के सीनियर भी हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि उनकी भी राय जानना चाहेंगे। भैया आपका नाम? मेरा नाम रमेश यादव है। आज का जो कार्यक्रम है, आज माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव का जो प्रथम पुण्यतिथि मनाई जा रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं परम श्रद्धेय नेताजी को नमन करता हूँ और रही बात नेताजी के, तो सब लोगों ने कह चुके हैं, लेकिन मैं एक चीज़ आपको याद कराता हूँ कि नेताजी ने पंचायती राज जब उत्तर प्रदेश में लागू हुआ, जिसमें SC OBC आज ब्लॉक प्रमुख से लेकर तमाम पदों पर, वो नेताजी की देन है। इतना महान काम, फूलन देवी जैसी महिला को जो जंगल भटकती थी उसको संसद तक पहुंचाने का काम कोई किया, माननीय नेताजी ने किया। तो इस ऐसे नेताजी को जब तक धरती रहेगी तब तक अमर रहेंगे। नेताजी अमर रहे, यही मेरी शुभकामना। देखिएगा, अभी मैंने बात किया, यादव समाज के अग्रणी हैं, उन्होंने बताया कि अन्य विषयों पर भी बात किए और यहाँ पे और दूसरे जन से भी हम बात करेंगे और उनकी भी राय जानने की कोशिश करेंगे। सर आपका नाम? रमाशंकर यादव। आज माननीय स्वर्गीय माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव का आज प्रथम पुण्यतिथि है, आप उस पर क्या, आपकी राय क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे? अब उनकी कमी तो दुनिया में कोई पूरा नहीं कर पाएगा। वो गरीबों और दलितों के मसीहा थे और आज जो भी समाज के अंदर जो एक जागृत बना आया हुआ है, ये नेता मुलायम जी की देन है और उन्हीं की वजह से समाज आज एक अच्छी ऊंचाई पर पहुंच रहा है, सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र में। देखिएगा, अभी यहाँ पे भाई साहब ने बताया कि आज माननीय नेताजी की देन है कि जो पिछड़े अति पिछड़े समाज के हैं, पहले इनको एक बराबर बैठने का अधिकार नहीं देते थे, लेकिन हमारे नेताजी का देन है, नेताजी का संघर्ष है, नेताजी का वो आदर्श है जहाँ पे सभी को बैठने का समांतर अधिकार दिए। ऐसे नेता थे माननीय मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, जिनको नेता की उपाधि दी गई, धरती पुत्र की उपाधि दी गई। जो पहले रक्षा मंत्री, ऐसे रक्षा मंत्री थे, पहले रक्षा मंत्री इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे रक्षा मंत्री कभी अपना निर्णय नहीं लिए और ऐसे निर्णय लेने वाले कोई रक्षा मंत्री आज तक हमने देखा नहीं है जब से हमारी जानकारी है। लेकिन नेताजी का जो निर्णय था सेना के प्रति, आज तक उस निर्णय को फॉलो किया जा रहा है और सेना का पार्थिव शरीर उनके घर तक पहुंचाया जाता है बड़े सम्मान के साथ। ऐसे हमारे स्वर्गीय नेता माननीय मुलायम सिंह थे, जिनके नेता की उपाधि दी गई, धरती पुत्र का उपाधि दी गई, किसानों के मसीहा, पिछड़े अति पिछड़ों के मसीहा कहे जाते थे। ऐसे नेताजी को हम कोटि कोटि नमन करते हैं और आगे कहते हैं, जब तक ये धरती रहेगी, जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक नेताजी का नाम अमर रहेगा और नेताजी अमर रहेंगे। हम उनके आदर्शों पर चलते रहेंगे और लोगों को समाजवाद का जो नारा था, हम उस समाजवाद की परिभाषा बताते रहेंगे और सभी को एक साथ लेकर चलने का प्रयास करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।